Hello students, in this video I will talk about the topic percentage which JKPSC has asked since 2018. You can see that in 2018 JKPSC has asked 3 questions and in 2021 there were no question and in 2022 जस्ट 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो मेरा जो चैनल है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है डीमिस्टिफाइड यूपीएससी बाय मिस्टर एस्पिरेंट, तो ये मैं इसकी वीडियो में लिंक भी शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आप इसको आप सर्च करके भी कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे बताया कि मैं कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे इस वीडियो में मैं परसेंटेज करूँगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डीआई करूँगा, तो एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी जेकेपीएससी के क्वेश्चंस आए हैं मैं उस पर डिस्कस करूँगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो पहले हम करेंगे परसेंटेज। आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन टेस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस, अगर 150 क्वेश्चन हैं तो विदुषी ने क्या किए, जो पहले 90 क्वेश्चन जो उन्होंने अटैम्प्ट किए ना, जैसे मान लो टोटल 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन में अब 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए, मतलब पहले स्टार्टिंग से 1 से लेकर 90 तक किए। तो उसमें से 1 से 90 तक उसके जो हैं, क्या बोला उसने, सिर्फ 40% ठीक हुए। तो अगर 40% ठीक हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 40% किसका 90 क्वेश्चंस का। तो मतलब ये कितना हुआ, 36 क्वेश्चंस ठीक हुए। ठीक है, तो पहले 90 में उसके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, 36। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन शी मस्ट आंसर करेक्टली सो दैट शी कैन सिक्योर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 60। मतलब अब उसको जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कितने हैं, मतलब 90 क्वेश्चंस हैं, तो बाकी टोटल कितने थे, 150 क्वेश्चंस। तो बाकी क्वेश्चंस कितने रह गए, बाकी क्वेश्चन रह गए 60 क्वेश्चन। अब 60 में से जो है, अब 60 क्वेश्चन अगर बाकी रह गए, 60 में से अब वो उसके कितने करेक्ट होने चाहिए, कितने करेक्ट होने चाहिए ताकि उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी आए, ओवरऑल परसेंटेज उसकी कितनी आए, 60%। तो क्वेश्चन भी 60 बचे हुए, उसके ठीक कितने 36 और ओवरऑल 60%। ओवरऑल 60% मतलब क्या हुआ, मतलब अगर 150 क्वेश्चन थे, 150 में से ओवरऑल 60%। ठीक है, तो 60% जो है 150 का, तो 60% 150 का कितना होगा, वो होगा कितना, 150 का 60% होगा 15 इंटू 6। ठीक है, तो वो होगा, क्योंकि यहाँ पे 10% कितना है 50, तो 15 इंटू 6 करेंगे तो 60% निकल जाएगा, तो ये निकलेगा 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन उसके करेक्ट होने चाहिए, 90 क्वेश्चन उसके ओवरऑल करेक्ट होने चाहिए, तो जब जाके उसकी परसेंटेज कितनी बढ़ेगी, ओवरऑल 60%। लेकिन उसके क्वेश्चन कितने ठीक हैं, उसने कितने क्वेश्चन किए, पहले 90 में से उसने 36 क्वेश्चन ठीक किए। ये बात आई मेरी समझ आपको, पहले 90 में से उसके 36 क्वेश्चन उसके ठीक हैं, तो उसको 36 क्वेश्चन उसके ठीक हैं अगर, तो उसको कितने ठीक करने, 90, तो प्लस कितना करना पड़ेगा 54, तब जाके उसके 90 होंगे। तो अब ये 54 किस्म से जो बचे हुए क्वेश्चन 60, इसका मतलब जो 60 हैं 54 क्वेश्चन 60 में से ठीक करने हैं। अब ये बोला है कि जो 54 क्वेश्चन जो ठीक करेगी वो कितने परसेंटेज होगा रिमेनिंग क्वेश्चन का, मतलब क्या पूछा है कि जो व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस शी मस्ट आंसर करेक्टली सो दैट शी कैन सिक्योर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 60 इन द टेस्ट। अगर ये 54 ये 60 के कितने परसेंटेज होगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है 54, अगर वो 54 और करेक्ट करेगी तो 90 उसकी जो 90 हो जाएंगे क्वेश्चन ठीक, 90 क्वेश्चन उसके ठीक होंगे तो ओवरऑल उसकी 60% होगी। लेकिन बचे हुए क्वेश्चन 60 हैं, तो उसकी ये 54 60 का कितना परसेंटेज है, तो वो कैसे निकालेंगे, 54/60 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,000, ये आ जाएगा 9,000, ये आ जाएगा 3 2 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3 2 3 3 3, तो आ जाएगा कितना, एक मिनट सॉरी, ये आएगा मान लो कि 54 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, क्योंकि टोटल हमारा 60 है, तो 54 60 का कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 10 60, 6 9, तो ये ज़ीरो कैंसिल, तो उसके 90%, मतलब ये 90% हुआ, 54 जो है वो 90% है, तो उसका आंसर क्या आएगा 90। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% सेलर गेन्स 28% इफ द लिस्टेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 96,000 वट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो ये क्या किया है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि लिस्टेड प्राइस मतलब जो, अगर वो लिस्टेड प्राइस है वो अगर 96,000 है,
इफ द लिस्टेड प्राइस इज 96 आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट किस पे देगा, जो लिस्टेड प्राइस होगा, जो एमआरपी होगी, एमआरपी पे देगा। अगर 20% इस पर डिस्काउंट देगा ना, अगर जो सेलर होगा, जो मतलब दुकानदार होगा, अगर इस पर डिस्काउंट देगा 20%, तब भी जो उसको कितना फ़ायदा होगा, 28%। मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स है, तो लिस्टेड प्राइस उसका 96,000 है, तो इस 96,000 पे उसने कितना डिस्काउंट दिया, 20%। ये 96,000 मतलब जो उसने बेचना था, जो उसका एमआरपी है, ठीक है, ये बात याद रखना, जो उसका एमआरपी है। अब इस पे जो 20% मतलब 20% ऑफ 96 वो निकला 19200, ठीक है, आई मेरी बात समझ, 19200। ये 19200 जो है वो किसके बराबर है, वो कॉस्ट प्राइस के 20% के। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, जब कॉस्ट प्राइस ये बेचा तो उसने बोला कि 28% डिस्काउंट देने के बाद जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है, तब भी उसने कितना 28% उसने क्या किया, गेन किया। 28% ऑफ गेन, मतलब जो 28 मान लो को एक्स होगा, तो एक्स पे जो 28% जो उसका एक्स का होगा ना, वो ये है, ठीक है। यही तो बोला है ना उसने कि आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट 20% ए सेलर गेन 28%। मतलब कॉस्ट प्राइस पे 28% उसने गेन किया, इज इक्वल टू जब उसने डिस्काउंट किया दिया अपने लिस्टेड प्राइस का, तो हमने इसको बराबर कर दिया इस 28% ऑफ एक्स इक्वल टू 19200। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, वो आएगा 19200 डिवाइडेड बाई, ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्स निकलेगा 19200 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100। बात आ रही समझ। अब इसको डिवाइड करके देख लो, तो आएगा 60,000, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो ये क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज का एक टाइप्स होती हैं, 4-5 टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप है ये, ठीक है। तो इसमें से आप देखो, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, इसमें दो चीज़ें कि एक तो फॉर्मूला है इसका, दूसरा शॉर्टकट है। पहले आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो एक्स वाई दो चीज़ें दी है ना, एक चीज़ दी है, मान लो अगर ये रेक्टेंगल है, उसने बोला कि ये एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो कितना इंक्रीज होगा, ये अगर कितना इंक्रीज हो रहा है, ये कितना डिक्रीज हो रहा है, ताकि ओवरऑल उसका एरिया सेम रहे, ठीक है। अब इसमें इसने बोला है कि जो लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है 20%, तो हम 20 लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको प्लस में लेंगे। दूसरा क्या डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, कितना डिक्रीज हो रहा है 20, ठीक है, ये सेम है, बीच में प्लस, ये कितना हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो 20, ये कितना डिक्रीज हो रहा है -20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -400 डिवाइड बाई, ठीक है, -400 डिवाइड बाई, तो ये आ जाएगा -4। ये -4 क्या आया, मतलब डिक्रीज बाई 4%, सॉरी डिक्रीज बाई -4 क्या है, ये -4%। तो कितना डिक्रीज हुआ, ये हुआ आंसर है डिक्रीज बाई 4%। देखो इसमें, लेकिन इसमें आपको है, अगर क्वेश्चन क्या आएगा, अगर क्वेश्चन आता है मतलब कहाँ पे, जहाँ पे 10% लॉस हो, यहाँ पे तो 20 है, यहाँ पे अगर इसकी जगह 10% हो, तो वहाँ आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर 20% है तो 4 आएगा डिक्रीज, ठीक है, ये बात याद रखना, 4 आएगा। अगर एक जगह 10 इंक्रीज हो रहा है, दूसरी जगह 10 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। क्या अगर एक जगह 10 इंक्रीज हो रहा है, दूसरी जगह 10 डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 20 था, लेकिन दोनों वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। अगर एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, तब जो हमेशा लॉस ही होता है तो हमेशा लॉस है। ये देखो, जब भी एक चीज़ इंक्रीज हो रही है 10%, दूसरी चीज़ उसके बराबर डिक्रीज हो रही है, तो हमेशा लॉस ही होता है। तो लॉस होगा मतलब ये वैल्यू कट जाएंगी, ठीक है, तो हमेशा डिक्रीज ही होता है। लेकिन 20% में क्या होता है, 4%, ये याद रखना। 20% में क्या होता है, जब 20% दोनों चीज़ें होती है 4% होता है, लेकिन जब 10% होता है तो लॉस 1% का होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, यही शॉर्टकट है, ठीक है। अगर ऐसे 20% और 1% की वैल्यू आई तो आप डायरेक्ट उसमें पुट डाल सकते हो, वरना आप इस फॉर्मूले से कोई भी वैल्यू है, जैसे 30 आएगी तो 30 का भी डाल सकते हो, 40 आएगी तो 40 का भी डाल सकते हो, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। लेकिन अगर 10 और 20 का आगे तो आप डायरेक्ट उसमें, आपको याद होगा कि अगर 10 होगा तो 1% लॉस होगा, अगर 20 होगा तो 4% लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 40 एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 2018 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि अगर दो नंबर हैं, जो एक नंबर क्या है 40% तीसरे नंबर का है, और दूसरा नंबर है जो 60% तीसरे नंबर का। मान लो तीसरा नंबर z है, एक नंबर x है, एक y है, और तीसरा z है। अगर तीसरा हमने z बोला है कि वो 100 है, अगर वो कितना 100 है, तो उसने बोला कि जो पहला नंबर है वो 40% ज़्यादा है, तो मतलब 100 का 40% मतलब 40, तो मतलब ऐड कर लो उसमें 40, 100 का 40% हो गया 40, तो 40% ज़्यादा है ना, 40% क्या बोला है, मोर है, तो मतलब इससे 40% मोर होगा तो मतलब 140।
अब दूसरा जो नंबर है बोला कि 60% मोर देन थर्ड, तो ये 160 हो जाएगा, क्योंकि इसका 60% कितना हुआ 60, हमने एज्यूम किया कि 100 है, ठीक, इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि 100 है, ठीक है। 100 जो है सेफ होता है, सिंपल होता है, इसलिए हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बोला है इसने, अब इसने क्या बोला है कि जो ये दो नंबर हैं ये इनकी रेशो क्या है, इनकी रेशो क्या है 140 डिवाइडेड बाई 160, बहुत सिंपल है ये 7 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैन स्पेंड 50% ऑन क्लॉथ्स, 5% ऑन एजुकेशन एंड सेव रुपीज 240, देन व्हाट हिज इनकम। देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा ये है कि दूसरा किससे कर सकते हो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको नहीं आ रहा, वहाँ पे दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप उसको ऑप्शन से करो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप एक्सट्रीम ऑप्शन लेके यू कैन डू इट, ठीक है। सो फर्स्ट यू शुड गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन, देन गो फॉर डी ऑप्शन, ठीक है। गो फॉर एक्सट्रीम ऑप्शन, देन गो फॉर बी एंड सी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, फर्स्ट यू शुड गो फॉर ए एंड देन डी। अगर आपने करना है बाई ऑप्शन मेथड, ठीक है, अगर आपने थ्रू ऑप्शंस करना है देन यू शुड गो फॉर एक्सट्रीम मेथड, ठीक है। तो अगर हम एक्सट्रीम मेथड पे जाते हैं, अगर मैं ए को लेता हूँ, अगर देखो उसकी इनकम 200 है, अब देखो कॉमन सेंस देखो, अगर उसकी इनकम 200 होगी तो सेव 250 240 कैसे करेगा वो। अगर इस इनकम 200 होगी तो उसने खर्च भी तो करना है 15%, फिर उसकी देखो सीधा सीधा ये गलत है, ये सीधा सीधा आपको गलत लग रहा है। तो अगर दूसरा ऑप्शन में लेता हूँ, डी लेता हूँ, ठीक है। अगर उसकी इनकम कितनी है, 300 है, मान लो 300 है, उसने बोला कि अब उसने 15% और 5%, मतलब 300 का -20%, तो उसने सेव कितना किया, जो इनमें से बच गया वही सेविंग हुई ना। देखो उसकी इनकम इतनी है, उसने खर्चा इतना किया एक्सपेंडिचर, तो जो बचेगा वो सेविंग ही तो होगा। तो 20% कितना होगा इसका 300 का 20% कितना होगा, वो होगा कितना 60, ठीक है 60 होगा। तो 300 माइनस 60 इज इक्वल टू 240। अब 60 कैसे निकाला, आप देखो 300 जो है एक इज इक्वल टू 100%, क्योंकि 300 तो 100% है, तो ये जीरो कैंसिल, तो 10% कितना आ गया 30, तो 20 कितना आ गया 20%, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 20% कितना आ गया 60, तो मतलब 20% 60, तो 60 माइनस क्या 240, तो यही सेविंग थी। तो सेविंग यही है ना, यही तो दी है सेविंग, यहाँ पे सेविंग क्या दी है, यही तो दी है। इसका मतलब ये आंसर राइट है, लेकिन ये तो ऑप्शन वाला है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन है ठीक है, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपको ऑप्शंस फॉर्मूले से नहीं याद आ रहा तो इसका मतलब हार नहीं माननी, यू कैन डू इट थ्रू ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो उसका जो मेथड है वो है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। देखो उसने क्या बोला, अगर कोई चीज़ एक्स है, मान लो कोई एक्स है, तो एक्स का जो है एक्स कोई उसकी अगर इनकम एक्स है, ठीक है, तो उसका 15% और 5% उसने खर्च कर दिया, तो 20% उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। अगर 20% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा 80%, तो 80% जो है एक्स का वो कितना दिया हुआ है हमको 240, क्योंकि 80% जो है वो 240 दिया है, तो यहाँ से एक्स निकाल लेंगे 240 बाई 80 इंटू 100, ठीक है, तो वो आ जाएगा 300, ठीक है। ये भी सिंपल था, कोई इतना, तो ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।